नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 3 विषय गणित का जादू चैप्टर 7 समय समय की बात पेज नंबर 95 से 107 तक हमने आगे के वीडियोस में देख लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आज हम पेज नंबर 108 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो एक कहानी से स्टार्ट होता है। कहानी का नाम है पेड़ की देवी की सच्ची कहानी। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, एकदम ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी में से ही आगे सवाल आने वाले हैं। तो अगर आप कहानी अच्छे से समझोगे, सुनोगे तो ही वो आप उसके उत्तर दे पाओगे। मेरी समय रेखा। मेरा नाम पेड़ की देवी है। मैं धनबाद जिले, जो झारखंड राज्य में आया हुआ है, के एक गांव में रहती हूँ। मुझे कभी भी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी मेरा पैर टूट गया। याद रखना, हाँ, वो 5 साल की थी तभी उसका पैर बेचारे का टूट गया था। मैं पेड़ पर जामुन खाने के लिए चढ़ रही थी, लेकिन टहनी टूट गई और मैं गिर गई। अभी भी झाड़े में मेरे पैर में तकलीफ होती है। जब बकरी चराने जाते थे हम अक्सर खेलने लग जाते थे। एक बार जब मैं 10 साल की थी मुझे बहुत ज़्यादा डांट सुननी पड़ी। मुझसे एक बकरी गुम हो गई थी। 15 साल में मेरी शादी हो गई। मेरा पति मुझसे काफ़ी बड़ा था। मेरी शादी के 3 साल बाद मेरी पहली लड़की ने जन्म लिया। बाद में मेरे 3 और बच्चे हुए जब मैं 20, 22 और 24 साल की थी। उसके बाद समय तेजी से गुजरता चला गया। मैं अपने खेत, घर के काम और बच्चों की देखभाल में लगी हुई थी। पर 35 साल की उम्र में मेरी दुनिया थम सी गई। मेरा पति बीमार हुआ और मर गया। उसके भाइयों ने हमारे खेत को छीन लेने की काफ़ी कोशिश की। उन्होंने मुझे बुरी तरह मारा और कहा कि मैं डायन हूँ। कुछ भले लोगों ने मुझे बचाया। जिन लोगों ने मुझे मारा था मैंने उनके खिलाफ एक केस लड़ा। 40 साल की उम्र में मैंने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा। जब मैं 45 की हुई तब मैंने पढ़ना लिखना सीखा। 2 साल बाद मैंने अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी की। अब मैं 50 साल की हूँ। मैं अपनी नाती के साथ खेलना पसंद करती हूँ। मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उसको लेके आपको पेज नंबर 109 पर सवाल आने वाले हैं, तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा। कुछ चीज़ें जो पेड़ की देवी की ज़िंदगी में हुई वे नीचे दी गई हैं। इसी उसकी समय रेखा पर बनाओ। उदाहरण के लिए जब वो 5 साल की थी पेड़की ने अपना पैर तोड़ लिया, तो हम समय रेखा पर 5 पर क का निशान लगाएं। देखो अब ये क, ख, ग, घ, ङ, च, छ इतने दिए गए हैं। पैर टूट गया, तो वो पैर टूट गया, वो कितने साल की थी तब पैर टूटा था, तो वो आपको आपकी किताब में देखना है पेज नंबर 108 पे। तो 5 साल की थी, इसलिए यहाँ पे 5 साल और क ऐसा लिखा हुआ है। क क्यों? ताकि ये क सवाल है इसलिए। फिर दूसरा है एक बकरी खो दी। तो जब बकरी उन्होंने खोई थी तब वो कितने साल की थी, तो वो 10 साल की थी। तो 10 पहले से लिखा हुआ है, तो 10 साल की उम्र में क्या हुआ था, तो ख घटना हुई थी, इसलिए ऊपर हम ख लिखेंगे। फिर लिखा है शादी हुई, तो उनकी शादी हुई थी 18 साल की उम्र में। तो यहाँ पे 10 है और ये 20 है, तो बराबर बीच में 15 होता है। थोड़ा यहाँ पे हम जाएंगे तो वो 18 हो जाएगा। चौथे बच्चे का जन्म हुआ, तो चौथे बच्चे का जन्म उसका ये वाला
चौथे बच्चे का जन्म यहाँ पे 24 साल की उम्र में हुआ था। पुलिस स्टेशन जब उन्होंने देखा था तब वो 40 साल की हो गई थी। पढ़ना लिखना उन्होंने यानी कि 45 की उम्र में सीखा। और सबसे बड़ी लड़की की शादी उन्होंने 47 साल की उम्र में की थी, यानी ये जो है ना लास्ट वाला, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमने एक समय रेखा ये दी गई है, इसमें ये साल दिए गए हैं, उसमें उसके जीवन की जब घटनाएं बनी जितने साल में वो यहाँ पे लिखी गई हैं। ये घटनाएं कब कब बनी ये आपको देखना हो तो उसकी जो कहानी है 108 नंबर के पेज पे वहाँ आप देख सकते हो। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि ये जो दिया गया है वो आपके किसी भी आपका नज़दीकी कोई भी व्यक्ति हो, आपके मम्मी पापा टीचर भाई बहन जिसकी भी, उसके जीवन की समय रेखा आप बना सकते हो। ठीक है, किसके बनानी वो आपके हाथ में है, लेकिन किसी की भी बनानी तो है ही। उसके जीवन में बड़ी बड़ी कौन सी घटनाएं कौन से साल में हुई, मतलब वो कितने साल के थे तब हुई, ये आपको लिखना है। आगे हम पेज नंबर 110 के पेज नंबर पे पढ़ते हैं। कुसुम की जिंदगी का एक दिन। चलो देखते हैं कि कुसुम हर रोज क्या करती है। हर चित्र के लिए समय को लिखो। कुछ चित्रों के लिए समय लिखा हुआ है और उसमें तुम्हें घड़ी की सुइयों को बनाना है, जबकि दूसरे चित्रों के लिए घड़ी जो समय दिखा रही है उस समय को लिखना है। अब ये कुसुम है वो सुबह सुबह उठ जाती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सूरज दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, आप घड़ी अच्छे से देखोगे तो आपको 6 दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम समय लिखेंगे सुबह 6 बजे। अब जिसको घड़ी देखनी नहीं आती उसको मैं समझाता हूँ। जितने भी बजे हुए होते हैं उसके सामने छोटी सी सुई होनी चाहिए, और बड़ी सी सुई अगर 12 पे है तो वो पूरे बजे हैं, मतलब पूरे 6 बजे हैं। और 1 2 3 4 5 इन पे आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि 6 बजे और 1 मिनट हुई है। 1 यानी 5, आपको 5 का पहाड़ा बोलते बोलते चलते जाना है। 1 पे है मतलब 6 बजे और 5 मिनट हुई हैं। 2 पे आए मतलब 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25, ऐसे। तो यहाँ सुबह 6 बजे हैं। वह कुएं से पानी लाती है। तो यहाँ पे पहले से बता दिया है कि सुबह 6:30 बजे। तो 6:30 बजे मतलब ये बड़ी वाली सुई 6 पे आएगी, यहाँ पे नहीं, दोनों सुइयाँ यहाँ पे आनी चाहिए। ये जिन्होंने भी किया है उसकी गलती हो गई है, ठीक है, किताब पुरानी है ना। घर साफ करती है तो सुबह 7:30 बजे हम लिखेंगे, क्योंकि 7 पर छोटी सुई है और 6 पर बड़ी सुई है, इसलिए सुबह 7:30 बजे। स्कूल जाती है तो 8 बजे बताया है, तो 8 बजे इसलिए 8 पे छोटी सुई होनी चाहिए, और 8 पूरे बजे हैं इसलिए ये 12 पर आएगा। पेज नंबर 111 पर दिए गए हैं वो हल करते हैं। स्कूल में पढ़ती है तो यहाँ पे पूरे 10 दिए गए हैं, 10 पर छोटी सुई 12 पर पूरी, इसलिए यहाँ लिखते हैं सुबह 10 बजे। 1 बजे दोपहर को, यानी 1 बजा है तो 1 पर छोटी सुई और 12 पर बड़ी वाली सुई, वो वापस आती है स्कूल से। अपने भाई और दादी के साथ दोपहर का खाना खाती है, तो यहाँ पे दिया गया है 2, क्योंकि छोटी सुई 2 पर है और बड़ी वाली सुई 12 पर, तो 2 बजे दोपहर को। अपने दोस्तों के साथ खेलती है, तो यहाँ लिखा है शाम 5:30 बजे, तो 5 5:30 लिखा है इसलिए 5 पर छोटी सुई और साढ़े यानी 30 मिनट, तो यहाँ पे बड़ी वाली सुई बनाएंगे। वह सोने से पहले अपनी दादी से एक कहानी सुनती है 9 बजे रात को, तो 9 बजे छोटी सुई बनानी है और 12 पर बड़ी वाली सुई। ये जितनी भी आप सुइयाँ बनाते हो वो कंपलसरी आपको पेंसिल से ही बनानी है, और यहाँ पे ये जो लिखोगे आप वो भी आपको पेंसिल से ही लिखनी है। मैंने जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं वो आपको लिखनी ही है और पेंसिल से ही लिखनी है। पहले अच्छे से पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद लिखना। पेज नंबर 112 पर से आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्या होमवर्क है वो अच्छे से देख लेना। अब एक चार्ट बनाओ जिसमें तुम लिखो कि तुम सुबह से शाम तक क्या क्या करते हो, यानी यहाँ पे शब्दों में लिखना है कि 5:30 बजे या 5 बजे या 6 बजे ऐसे।
दिन का समय यहाँ पे घड़ी में आपको दिखाना है कि 5 बजे हैं तो 5 कैसे बजते हैं, और उस समय पर आप क्या करते हो ये यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे समय शब्द में लिखना है, यहाँ पे आपको घड़ी में दिखाना है, और यहाँ पे जो आप कार्य करते हो वो लिखना है। ये पूरा काम आपको होमवर्क में करना है, और उसके अलावा मैंने जो जो करवाया वो सब आपको होमवर्क पूरा करके उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। चैप्टर 7 पूरा हो रहा है, अगले वीडियो से हम चैप्टर 8 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।